कैटेगरी वाइज कितने सीट्स अवेलेबल हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और कैटेगरी वाइज पीडब्ल्यूडी का भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आईटी के लिए, जनरल के लिए। इसके बाद बात करते हैं हम टोटल सीट इन एनआईटी जनरल का। स्वाइप दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि सीट मैट्रिक्स 2024 का आ चुका है, नंबर ऑफ कॉलेज, नंबर ऑफ सीट सब बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कैटेगरी वाइज कितने सीट्स अवेलेबल हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और कैटेगरी वाइज पीडब्ल्यूडी का भी। To get same information in English language, kindly check my English channel information and educational videos। सारे कॉलेज को इंक्लूड करके कितने सीट्स हैं, कितना डिफिकल्टी होगा और इस साल नंबर ऑफ सीट बढ़ा है तो आपको उसका बेनिफिट लेना चाहिए। चॉइस फिलिंग ठीक से करना होगा, क्योंकि अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ देख के ही सिर्फ करेंगे तो हो सकता है आप लूज कर दे चांस बेटर कॉलेज और ब्रांच का अपने रैंक पे। तो प्लीज आप काउंसलिंग सही से करें, उसके लिए हम गाइडेंस दे रहे हैं लास्ट 6 साल से इंग्लिश चैनल के थ्रू। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन दिया गया इस चैनल में भी, हर एक वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप मेरे से जुड़ सकते हैं, जैसे कि 1-to-1 गाइडेंस होगा। ये नहीं कि सबको एक ही चॉइस फिलिंग, कुछ लोग जैसे कर रहे हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हर एक बच्चे को सेम चॉइस फिलिंग नहीं किया जा सकता है, हर एक का अलग अलग होगा। वो पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपको करेंगे और आपसे डिस्कस करके आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस लोकेशन में कॉलेज देख रहे हैं, क्या आपका ब्रांच प्रेफरेंस है, वो सारा कुछ देखते हुए चॉइस फिलिंग जो बनता है। और उसके बाद हर एक राउंड बाद क्या डिसीजन लेना चाहिए, और आपका जब तक हॉस्टल ज्वाइनिंग नहीं हो जाता तब तक हम आपको गाइड करेंगे अभी से लेकर एडमिशन तक। तो आप जब चाहें डिस्क्रिप्शन में दिया गया डिटेल, जोसा, सीएसएबी, जग दिल्ली, जग चंडीगढ़, एमएससीटी, यूपीटीयू, जितने काउंसलिंग है जेई के बेसिस पे, या फिर प्राइवेट कॉलेज के काउंसलिंग, मणिपाल, वीआईटी, कॉमेड के, एट्रिपल या फिर एसआरएम, आपका बिट सेट भी इंक्लूडेड है। तो आप सबके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जब चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेके जब से भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं तब से लेके एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए, जोसा, सीएसएबी, जग दिल्ली, जग चंडीगढ़, एमएससीटी, वीआईटी, मणिपाल, कॉमेड के, एट्रिपल, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया, सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आईटी के लिए। जनरल के लिए 6819 सीट है, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 356 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1694 सीट है। तो बहुत लोग बोलेंगे जनरल का 6800 सीट है मतलब 6800 रैंक तक खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। सारे बच्चे नहीं आईटी ही ले रहे हैं इस साल, वो स्किप भी कर देंगे, नेक्स्ट साल ड्रॉप करेंगे क्योंकि उनको सीएस नहीं मिल रहा है। कुछ बच्चे इस नीचे को छोड़ के वो एनआईटी में सीएस ले लेते हैं, तो ये 14,000, 18,000, 19,000 रैंक तक भी मिलता है जनरल को आईटी में सीट, लोअर ब्रांच जिसका की डिमांड थोड़ा कम है तो वो मिल जाएगा आपको। जनरल पीडब्ल्यूडी देख चुके हैं आप। ईडब्ल्यूएस का बात करें तो ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी 86 एससी, 2532 सीट, एससी पीडब्ल्यूडी 132, एसटी 1276, एसटी पीडब्ल्यूडी 56, ओबीसी 4558 और ओबीसी पीडब्ल्यूडी 231। और टोटल नंबर ऑफ सीट जो आईआईटी में इस साल है 17,740, थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है पिछले साल से। अब यहाँ पे कोई होम स्टेट का रिजर्वेशन नहीं होता है, 20+% जो है फीमेल का रिजर्वेशन है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट एडवाइस। अब इसके बाद बात करते हैं हम टोटल सीट इन एनआईटी। जनरल का 9296 सीट, जनरल पीडब्ल्यूडी 474, ईडब्ल्यूएस 2271, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी 134 और एससी पीडब्ल्यूडी देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी का बहुत सारा सीट है, इसलिए आपको बोल रहे हैं एनआईटी आपका 10 परसेंटाइल है, 5 है, उस पर भी मिल जाएगा। बस काउंसलिंग सही से करना, एक भी गलती होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आप एसटी का लिए बात करें 2014, एसटी पीडब्ल्यूडी 101, ओबीसी 6018, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 314, टोटल 24,229 सीट्स हैं एनआईटी में। इसमें होम स्टेट, अदर स्टेट इंक्लूडेड है और 25 से 30% सीट जो है वो फीमेल के लिए। और होम स्टेट का मतलब होता है कोई भी एनआईटी का 50% सीट उस होम स्टेट के स्टूडेंट के लिए रिजर्व है, 50% में अदर स्टेट के जितने भी हैं सब पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब यहाँ पे हो गया टोटल नंबर ऑफ सीट आईआईटी का। ट्रिपल आईटी का बात करें, जनरल 3335, जनरल पीडब्ल्यूडी 159, ईडब्ल्यूएस 817, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी 33, एससी 1212, एससी पीडब्ल्यूडी 59, एसटी 614, एसटी पीडब्ल्यूडी 23, ओबीसी 2186, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 108, टोटल नंबर ऑफ सीट इज 8546। अब लास्ट ईयर तक ये 6700 होता था, कभी 6000 होता था पिछले सालों में, अब 8500 हो गया है। तो इसमें आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा ट्रिपल आईटी में। यहाँ पे सीएसआईटी इसी ब्रांच होता है, किसी किसी कॉलेज में डुअल कोर्सेस या मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच अवेलेबल है, बहुत कम, 1-2 में। उसके बाद इसमें 15 से 25% इसमें भी फीमेल रिजर्वेशन होता है, किसी किसी कॉलेज में, सारे में नहीं। फिर टोटल सीट्स अगर जीएफटीआई का बात करें, जनरल 4059, जनरल पीडब्ल्यूडी 198,
GFTI कॉलेज बढ़ा है, 40 हो गया अभी, पहले 31 होता था, इसलिए अभी आपको ज़्यादा सीट दिख रहा है। EWS 918, EWS PWD 41, SC 1317, SC PWD 68, ST 778, ST PWD 33, OBC 1905, OBC PWD 85, टोटल नंबर ऑफ सीट 9402। तो यहाँ पे फीमेल के लिए बहुत कम रिजर्वेशन है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। फिर अब बात करें टोटल सीट, सारे कॉलेज, सारे ब्रांच, सारे कैंपस सब मिला के अगर बात करें तो जनरल के लिए 23,509 सीट है, और जनरल PWD के लिए 1187 सीट है, EWS के लिए 5700 सीट है, EWS PWD 300 सीट के लगभग 294, SC 8484 सीट, SC PWD 443 सीट, ST 4682 सीट, ST PWD 213, OBC 14,667, OBC PWD 738, टोटल जो है सीट्स वो 60,000 के आसपास, मतलब 83 कम 60,000, 59,917 सीट, ये हो गया आपका टोटल सीट। लेकिन जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे कॉलेज लेने में वो 10-12 लाख 13 लाख भी हो सकते हैं, क्योंकि 14 लाख से ज़्यादा तो एग्ज़ाम दिए हैं। कुछ लोग को 10 लाख पे भी मिल जाता है, जैसे NIT सिक्किम होम स्टेट के लिए मिल जाता है 9-10 लाख तक भी, तो उसके उन लोगों के लिए 10 लाख रैंक भी अच्छा ही है। बट बाकी लोगों के लिए 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक है तो ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं मिलने वाला है। वो CA से भी काउंसलिंग में ही आपको पॉसिबिलिटी हो पाएगा अच्छे से, अगर गाइडेंस मिलेगा आपको तो उसके लिए आप चाहिए गाइडेंस तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया। थैंक यू।